सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। ये समझने वाले नहीं हैं, इनको अपने वोट की चोट से समझाने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत, याद करिए, ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए, और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे, और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान पर आग लाप रहे हैं, काय भारत में बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां तो स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा और कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। भाइयों, आज नया भारत
सम्मान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, एयरपोर्ट की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सुविधा, एम्स, IIT, IIM, IIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मोदी जी की प्राथमिकता है। एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है और काशी और अयोध्या जब पूरे हो देख चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्ति ही करने जा रहे हैं, राम भक्ति इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। याद करिए, आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती बढ़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए, इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने यहां पर, क्या स्थिति पकड़ा दी थी। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे वहां जुड़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। कांग्रेस और यहां पर इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब आप जानते हैं? रविशंकर प्रसाद जी ने जिस लड़ाई को लड़ा था 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का, ये चाहते हैं 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू हो जाए। ये चाहते हैं तालिबानी शासन लागू हो जाए। ये चाहते हैं यहां पर भी हिंदुस्तान के अंदर भी बेटी स्कूल न जाने पाए, महिलाएं बाजार न जाने पाए, ऑफिस न जाने पाए, बुर्के के अंदर कैद होकर के रह जाएं। यही है तालिबानी शासन। बहनों और भाइयों,
हम डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भारत की शासन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरिया कानून से भारत की व्यवस्था नहीं चलेगी। पर्सनल लॉ नहीं लागू होने देंगे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भारत की व्यवस्था चलाएंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं सरकार बनेगी, तो ये कहते हैं कि पिछड़ी, यानी लालू जी तो कहते हैं कि पिछड़ी जाति के सारे आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है क्या? अरे धार्मिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। भारत दूसरा विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता है। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही भारत के अंदर मिलेगा। धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। आपने भी कोलकाता हाईकोर्ट पर देखा होगा, एक कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी को उन्होंने वहां उसके फैसले को कोर्ट में पलटा है और कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये समझने वाले नहीं है, इनको अपने वोट की चोट से समझाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, भारत के संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें मालूम है 4 जून को परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने वाला है, इसलिए अब गुमराह कर रहे हैं, तमाम प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, तमाम प्रकार की फिजूल की बातें कांग्रेस और आरजेडी के लोग और उनके सहयोगी दलों के लोग कर रहे हैं। आपस में जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें लड़ना नहीं है। किसी प्रकार की संकोच किए बगैर राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा रहा हो, या बहनों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक की प्रथा को पूरी तरह बैन करवाने का रहा हो, ये काम आपके सांसद और आपके प्रत्याशी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने प्रभावी ढंग से पैरवी करके न्याय दिलाने का काम किया है। और इसीलिए उनके बहाने आपका अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ।